सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है। श्रेय पथ पर चलूं याचना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की। कुछ भी ना ईश आराधना की। कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्वज्ञाता। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्वज्ञाता। कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम। संध्या के विषय में मनसा परिक्रमा के मंत्रों पर हम विचार कर रहे हैं। अब तक के मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ साथ अपना आचमन मंत्र जो संकल्प हमारा था उसको हमने दोहराया। शरीर का निरीक्षण परीक्षण किया मार्जन मंत्रों के साथ। अघमर्षण मंत्रों में परमपिता परमात्मा की शक्ति को किस किस प्रकार वह ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, किस किस प्रकार वह सृष्टि का प्रलय करता है, किस किस प्रकार ये ग्रह नक्षत्र उस परमपिता परमात्मा ने बनाए, टिकाए और धारण किए हैं। द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में और पृथ्वी लोक में जितने भी पदार्थ हैं सब उस ईश्वर के बनाए हुए, उसी ईश्वर के टिकाए हुए। काल का समस्त निर्धारण उस ईश्वर ने किया। ये दिन, महीने, ऋतुएं, अयन, पक्ष सब परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं। अब उसकी शक्तियों का हमने निरीक्षण परीक्षण किया, अपने शरीर का निरीक्षण परीक्षण किया। अब हम मनसा परिक्रमा अर्थात मानसिक परिभ्रमण कर रहे हैं। अपने चारों ओर की वस्तुओं का हम निरीक्षण परीक्षण करते हैं। प्रत्येक दिशा में उस ईश्वर की शक्ति, उस ईश्वर का स्वरूप, उस ईश्वर के सामर्थ्य को
हम देखते हैं प्रथम मंत्र में पूर्व की दिशा के स्वामी, अधिपति, रक्षक, अग्नि स्वरूप परमात्मा का हमने अवलोकन किया। आज हम दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं वह परमपिता परमात्मा दक्षिण दिशा में किस प्रकार हमारी सहायता करता है, रक्षा करता है। मंत्र है ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। आचमन मंत्र में हमने प्रतिज्ञा ली, हमने संकल्प लिया, हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा आप हमें दोनों सुख प्रदान कीजिए, हम पर दोनों सुखों की वर्षा कीजिए, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों सुखों की, अभीष्टि और पीति, इस जीवन के लिए जो जो मुझे आवश्यक है, जो जो अभीष्ट है मेरे लिए, उत्तम है मेरे लिए, सर्वोत्तम है मेरे लिए, और पीति अर्थात पूर्ण आनंद अर्थात मुक्ति सुख, दोनों सुखों की हम पर वर्षा कीजिए। अब जो जैसा वर्तमान में किस्से कहानियों में, कपोल कल्पनाओं में ईश्वर के स्वरूप को दर्शाया गया है, हम बैठे हैं परमपिता परमात्मा का ध्यान करने के लिए। संध्या है ईश्वर का ध्यान करना, और ध्यान भी भली भांति करना, जिससे परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाए, उसका नाम संध्या है। तो हम कल्पना नहीं कर रहे हैं बैठ करके, अपने मन को समझाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, हम यथार्थ का चिंतन करने के लिए बैठे हैं। ईश्वर का जो स्वरूप है, जो उसके गुण कर्म स्वभाव हैं, उन पर हमें चिंतन करना है, उनका हमें ध्यान करना है। कल्पनाओं में इस प्रकार से नहीं चले जाना है, हे ईश्वर हम पर दोनों सुखों की वर्षा कीजिए, हे ईश्वर हम पर दोनों सुखों की वर्षा कीजिए। किस प्रकार वह वर्षा हमें प्राप्त होगी, यह तो हमारी केवल प्रार्थना ही नहीं, संकल्प है, प्रतिज्ञा है, आचमन लिया है हमने, मन वचन व शरीर से संकल्प लिया है। हर प्रकार के सुखों को, ऐश्वर्यों को, दोनों सुखों को मैं प्राप्त करूँगा। हाँ, उसको प्राप्त करने में ईश्वर की सहायता हम लेते ही हैं। उसकी सहायता के बिना, उसके सामर्थ्य के बिना हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। लेकिन केवल प्रार्थना मात्र से ही तो ईश्वर सुखों की वर्षा नहीं कर देगा। ईश्वर सुखों की वर्षा तभी करेगा जब हम ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुरूप हम कर्म करेंगे। तो आचमन मंत्र में ऐश्वर्यों की हमने प्रार्थना की, ऐश्वर्यों का हमने संकल्प लिया कि ये समस्त ऐश्वर्य मुझे प्राप्त करने हैं। इन ऐश्वर्यों का स्वामी कौन है, ये ऐश्वर्य आते कहाँ से हैं, ये ऐश्वर्य हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं का अवलोकन इस मंत्र में हम करेंगे। ओम सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा, जो सबकी रक्षा करने वाला, जो सर्वशक्तिमान, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वांतर्यामी है, उस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब ये देखिए मन का मानसिक परिभ्रमण है, शरीर से तो कहीं जाना नहीं है। शरीर से हम आसन लगाए बैठे हैं, आंखें कोमलता से बंद हैं, अब परिभ्रमण कर रहे हैं। पूर्व की दिशा का जब परिभ्रमण किया, पूर्व की दिशा में मन को लेकर के हम गए, तो हमने क्या देखा, ईश्वर हमसे पूर्व ही विद्यमान है। एक व्यक्ति से हम मिलने के लिए गए, व्यक्ति मुझसे पहले ही वहां पर उपस्थित था, अर्थात मेरे जाने के पूर्व। और ईश्वर जब मैं अपने मन को ले जाता हूँ पूर्व दिशा में, मन की गति कितनी तीव्र है आप सब लोग जानते हैं। एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में अंतरिक्ष पे,
एक क्षण में द्यूलोक में, एक क्षण में अमेरिका में, लेकिन मन की कितनी भी तीव्र गति हो, उसके जाने के पूर्व भी वह परमपिता परमात्मा वहाँ विद्यमान, अर्थात ईश्वर की गति उससे भी तेज। वास्तव में ईश्वर गति नहीं करता है, गति वह करता है जो एक देशीय हो, और जो सार्वदेशिक है, जो सार्वभौमिक है, जो सर्वव्यापक है, उसे गति करने की आवश्यकता ही नहीं। अर्थात उसका विस्तार इतना बड़ा है कि यह सारा ब्रह्मांड उसी परमपिता परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। ले जाइए अपने मन को जहाँ जहाँ भी हम ले जा सकते हैं, जिस जिस दिशा में भी ले जा सकते हैं, जिस जिस स्थान पर भी ले जा सकते हैं, वह सर्वव्यापक ईश्वर तो सर्वथा सर्वदा हमसे पूर्व ही विद्यमान रहता है। तो पूर्व की दिशा में जब हम अपने मन को ले जाकर देखते हैं, तो मन के पहुँचने के पूर्व ही हम पाते हैं कि वह परमपिता परमात्मा अग्नि स्वरूप ईश्वर पूर्व की दिशा का स्वामी, अधिपति, रक्षक बनकर मेरे पहुँचने के पूर्व ही विद्यमान है। अनंत ज्ञान को लिए हुए विद्यमान है, अग्नि ज्ञान स्वरूप है। वह मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए पूर्व की दिशा का स्वामी, अधिपति, रक्षक बनकर मुझसे पूर्व विद्यमान है। उससे वह ज्ञान लें हम। ज्ञान के बिना हम कोई कार्य कर नहीं पाएंगे, विद्या के बिना कोई कार्य कर नहीं पाएंगे। विद्या से ही हमारे समस्त कार्य श्रेष्ठ होते हैं, सिद्ध होते हैं। विद्या वै मनुष्याणाम नेत्रम, यह विद्या हमारे लिए नेत्रों का कार्य करता है। तो इस विद्या को हम ईश्वर से लें, यह ज्ञान हम ईश्वर से लें। अब दक्षिण दिशा की ओर मन को मैं ले जा रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही दक्षिण दिशा में वह परमपिता परमात्मा, दक्षिण दिशा का स्वामी, अधिपति, रक्षक इंद्र के रूप में मुझसे पूर्व विद्यमान है। दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति, दक्षिण दिशा का स्वामी वह इंद्र है। और इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यशाली को, इंद्र कहते हैं राजा को, क्योंकि उसके पास भी अथाह ऐश्वर्य होता है। इंद्र कहते हैं ईश्वर को, उसके पास तो संसार के समस्त ऐश्वर्य हैं ही। इंद्र कहते हैं आत्मा को, आत्मा के पास में भी अपने ऐश्वर्य होते हैं। यहाँ पर इंद्र का अर्थ ईश्वर से ही है। और ईश्वर कैसा है? परम ऐश्वर्यशाली, संसार के समस्त ऐश्वर्य उसके नियंत्रण में, उसी के पास है। और ऐश्वर्यों को धारण करने का, ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का हमने संकल्प लिया, तो इस संकल्प को तभी तो पूरा करेंगे जब ऐश्वर्यशाली के साथ हम जुड़े, ऐश्वर्यवान के साथ हम जुड़ें, उससे उन ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करें। उसी से हमने बुद्धि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, विवेक प्राप्त किया। अब उस ज्ञान, बुद्धि, विवेक के द्वारा उन ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करें। और ऐश्वर्यशाली है परमपिता परमात्मा, तो हम जुड़ें उसके साथ, और ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो स्वतः ऐश्वर्य हमें प्राप्त होंगे। दक्षिण दिशा में वह परमपिता परमात्मा इंद्र के रूप में दक्षिण दिशा का अधिपति, स्वामी बनकर मेरी रक्षा कर रहा है, मेरा रक्षक बनकर। प्रत्येक मंत्र में ये चार चार चीजें आती रहेंगी। दिशा, दिशा का अधिपति अर्थात स्वामी, और रक्षक, और ईश्वर, बाण, अस्त्र, शस्त्र। पूर्व की दिशा और दिशा का अधिपति अग्नि, रक्षक अग्नि, ईश्वर सूर्य की किरणें। यहाँ पर वे चारों चीजें कौन सी हैं? दिशा दक्षिण, अधिपति इंद्र, रक्षक इंद्र। किस प्रकार रक्षा करता है? ईश्वर कौन है यहाँ पर? पितर। ये पितर हमारी रक्षा करते हैं। पितर कौन है? उस पे चर्चा करते हैं। पितर कहते हैं पारक्षणे धातु से पितर शब्द सिद्ध होता है, अर्थात जो रक्षा करने वाला है वह पितर है। अब हमारी रक्षा कौन कौन कर सकता है? जो लौकिक व्यवहार में, सामाजिक जीवन में, अपने जीवन में हम पितरों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ भी आने वाले हैं, अब आगे
अगले समय में आएंगे आश्विन मास में, और उसका एक पक्ष ही पूरा जो 15 दिन का समय है वो पितरों के लिए हमने समर्पित कर रखा है। पूरे वर्ष में से 15 दिन ये पितरों के हैं, जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, पितर पक्ष भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे पितर ऐसे भी हैं जिनको हमने देखा ही नहीं, अपने दादा परदादा को हमने देखा ही नहीं, और उनका भी हम श्राद्ध करते हैं, उनका भी हम तर्पण करते हैं। श्राद्ध तर्पण के विषय में तो हम जान चुके हैं सत्यार्थ प्रकाश में। अभी पीछे जो सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में रहे हैं उन्होंने जाना श्राद्ध किसे कहते हैं, तर्पण किसे कहते हैं। श्राद्ध नाम श्रद्धा का, और श्रद्धा कहते हैं सत्य को प्राप्त करना, और सत्य को प्राप्त करके जो कार्य किया जाता है वही श्राद्ध है। अर्थात सत्य को धारण करके जो कार्य करते हैं वह श्राद्ध है। और जीवित माता पिता गुरु आचार्य विद्वानों का जो सादर सत्कार शुश्रूषा करते हैं वह पितर है। फिर ये पितर कौन से हैं? क्या जो शरीर छोड़कर चले गए हैं वे पितर रक्षा करने वाले हैं? क्या हमारे मृतक पूर्वज रक्षा करने वाले हैं? पितर किसे कहते हैं? पारक्षणे, अर्थात जो रक्षा करने वाला है, जो सहायता करने वाला है वह पितर है। जो हमारे जीवित माता पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, जितने भी विद्वान हैं, वेदों के विद्वान जितने भी हैं, ये सब पितर हैं। अभी जो कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, देखो कितने कितने पितरों ने किस किस की रक्षा की है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्या ये सब पितर नहीं हैं? क्या ये रक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या जो मेरे माता पिता हैं वही केवल मेरे पितर हैं? जिनसे मैं औषधियाँ लेता हूँ वे भी तो मेरे पितर हैं, वो भी तो मेरी रक्षा कर रहे हैं। जितने अध्यापक गण हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, वो भी तो मेरा मार्गदर्शन करते हैं, वो भी तो मुझे बुद्धि विद्या देते हैं, वो भी तो मेरी रक्षा करते हैं। मुझे अविद्या में जाने से रोकते हैं, पाखंड की ओर जाने से रोकते हैं, अज्ञानता में जाने से रोकते हैं, पाप कर्म की ओर जाने से रोकते हैं, व्यभिचार करने से रोकते हैं, दुराचार करने से रोकते हैं, अन्याय अत्याचार करने से रोकते हैं। ये सब पितरों की श्रेणी में आते हैं। जो मेरी रक्षा जिस जिस प्रकार से कर रहे हैं ये सब मेरे पितर हैं। और यही पितर रक्षा करने वाले हैं। जो जीवित हैं, जो जीवित है वही रक्षा करेगा। जो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला गया और आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, कुत्ते बिल्ली बंदर गाय भैंस बिच्छू सांप मच्छर मक्खी ततैया इनके शरीर धारण कर लिए, क्योंकि आत्मा कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। हमें पता भी नहीं कौन सा शरीर उसने धारण किया, किस स्थान पर वर्तमान में है, फिर भी हम उसको पितर माने बैठे हैं यहाँ पर कि वह मेरी रक्षा करेगा। और यदि मनुष्य शरीर भी धारण उसने किया तो अब तो स्वयं उसकी भी रक्षा कोई और ही कर रहा है। मेरी रक्षा वह कहाँ से करेगा? मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी का देहांत हो गया और देहांत होकर के उनको अगला जीवन मनुष्य का ही मिल गया। ये हम मान लेते हैं कि मनुष्य का ही जीवन मिल गया। अब माताजी को, पिताजी को, दादाजी को मरे हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, 5 वर्ष हो चुके हैं, 2 वर्ष हो चुके हैं। मैं नित्य उनका श्राद्ध कर रहा हूँ, प्रतिवर्ष श्राद्ध कर रहा हूँ। 2 वर्ष हो गए पिताजी को मरे हुए, मैं तो यहाँ श्राद्ध कर रहा हूँ कि पिताजी मेरी रक्षा करेंगे। और वास्तव में पिताजी ने दूसरा मनुष्य का ही शरीर ले लिया आगे जाकर के आत्मा ने। तो वह आत्मा अब वहाँ उस शरीर में 2 वर्ष का एक बच्चा है, उसकी रक्षा कोई और कर रहा है। वह आत्मा अब मेरी रक्षा किस प्रकार करेगा? और इस शरीर के छूटने के साथ ही इस शरीर के कारण जितने संबंध बनते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। माता का, पिता का, पुत्र का, पति का, पत्नी का, भाई का, बंधु का, संबंधी का, समस्त संबंध इस शरीर के छूटते ही समाप्त हो जाते हैं। अगला शरीर जहां पर आत्मा ने धारण कर लिया वहां उसके पुनः फिर वह संबंध बनेंगे
कोई उसका माता पिता बंधु सखा मित्र, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब रक्षा करना है पितर को तो वह स्थूल शरीर में होना चाहिए, अर्थात जीवित माता पिता ही हमारी रक्षा करते हैं, जीवित आचार्य गण ही हमारी रक्षा करते हैं, जीवित डॉक्टर्स ही हमारी रक्षा करते हैं, जीवित विद्वान ही हमारी रक्षा करते हैं। जो मृतक हो गए हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, जिन्होंने शरीर त्याग दिया है, वह हमारी रक्षा नहीं कर सकते। इस आत्मा का इस भौतिक संसार में जो सबसे निकट संबंध होता है वह किससे होता है? आप विचार कीजिए कि इस आत्मा का, इस शरीर में आत्मा है और कोई इसका पुत्र है, कोई इसका माता है, पिता है, पत्नी है, भाई है, मित्र है, इन सब से इसका संबंध, इसका संपर्क सबसे निकटतम, सबसे ज्यादा प्रिय इस आत्मा को इस समय कौन है? पुत्र है, पिता है, पत्नी है, माता है, भाई है, गुरु है, कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? इस शरीर में रहते हुए इस आत्मा को सर्वाधिक प्रिय अपना शरीर होता है। तब दूसरे संबंध होते हैं माता पिता पुत्र पत्नी का। अपने शरीर को सर्वाधिक प्रिय लगता है। उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं, और ऐसे उदाहरण हुए हैं, कई प्रत्यक्ष में भी आए हैं। जैसा अभी उधर उत्तराखंड में त्रादसी हुई, कई बार केदारनाथ पर भगदड़ मची, बहुत सारे उसमें दबे कुचले मरे भी, और अपने परिवार को व्यक्ति भूल गया, पुत्र को भूल गया, पत्नी को भूल गया, माता को भूल गया, पिता को भूल गया, संबंधी को भूल गया, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा, सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा। जब अपनी जान बच गई, थोड़ा होश आया, सुरक्षित हुआ, तब देखा अरे मेरे साथ तो पुत्र भी था, मेरे साथ तो पत्नी भी थी, मेरे साथ तो छोटा सा एक बच्चा भी था, मेरे साथ तो बूढ़े माता पिता भी थे, मेरे साथ तो मेरा दुर्बल मित्र भी था। तब उनका स्मरण करेगा, फिर ढूंढने के लिए लगेगा। लेकिन उस क्षण जब आपदा विपदा अपने शरीर पर आई तो सर्वप्रथम स्वयं को सुरक्षित करने के लिए दौड़ा। अर्थात इस भौतिक जगत में सर्वाधिक प्रिय अपना शरीर आत्मा को, और जिस आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया हो, जो इस शरीर को भी छोड़कर चला गया हो, वह हमारी किस प्रकार रक्षा करेगा? हाँ, श्रद्धा भावना हमारी जुड़ी रहेगी, लेकिन श्रद्धा सत्य का नाम है, और सत्य यही है कि इस शरीर के रहते हुए, इस जीवन के रहते हुए संबंध था, वह समाप्त हो गया। जिस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं। केवल एक चीज है कि जो जो इस शरीर में रहते हुए उसके श्रेष्ठ आचरण थे, उसके श्रेष्ठ गुण थे, उन्हें हम धारण करके आगे बढ़ते रहे। वर्तमान में जो हमारे पितर हैं, जो हमारी रक्षा करने वाले हैं, ये परिवार के हमारे सदस्य, हमारे पड़ोसी, हमारे कुनबे के, हमारे गांव के, हमारे राष्ट्र के और समस्त भूमंडल के जितने भी मनुष्य हैं जो लोकोपकार के कार्य करते हैं, वो सब पितर हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, औषधियों का अभी ये वैक्सीन बनाई है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, क्या अपने लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए। तो मानव जाति की रक्षा करने वालों वो भी पितर हैं, वैज्ञानिक पितर हैं, डॉक्टर्स पितर हैं, इंजीनियर्स पितर हैं, आचार्य पितर हैं, वेदों के विद्वान पितर हैं। ये सब बाणों के समान, जिस प्रकार सेना आमने सामने खड़ी है, तो बाणों से हम शत्रु सेना पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, और उन बाणों से अपनी रक्षा करते हैं दूसरे शत्रु को मारकर। इसी प्रकार ये सब पितर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी अविद्या रूपी शत्रुओं का नाश करके, हमारे रोग रूपी शत्रुओं का नाश करके, हमारी अज्ञानता रूपी शत्रुओं का नाश करके, ये सब हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए ये पितर कहलाते हैं। और इसमें कहा तिरश्चिराजी, एक शब्द है तिरश्चिराजी। राजी कहते हैं पंक्ति को, लाइन की लाइन लगी हुई है। और तिरश्चिराजी, टेढ़े मेढ़े चलने वाले, तिरछे मिर्छे चलने वाले। जैसे चींटियों की पंक्ति आपने देखी होगी, लाइन की लाइन में चलते हैं पंक्ति बना करके, चींटों की पंक्तियां हैं, लाइन में चलते हैं। कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं,
ये पंक्तिबद्ध चलते हैं। पंक्तिबद्ध का मतलब ये नहीं कि वह अनुशासन होकर के एक ही पंक्ति से ऐसे, पंक्तिबद्ध का तात्पर्य यहाँ पर इकट्ठे समूह में चलते हैं। कीट पतंग जितने भी आपने देखे होंगे तो वह प्राय समूह में रहते हैं, और वह परमपिता परमात्मा इनसे हमारी रक्षा करता है। मधुमक्खी ना काट ले, किस प्रकार रक्षा करेगा हमारी? क्योंकि ईश्वर ने हमको बुद्धि दी, उस बुद्धि के द्वारा हम अपनी रक्षा करेंगे। सांप बिच्छू ततैया, इनसे हम कैसे अपनी रक्षा करते हैं? आंखें दी, देख करके चलो, बुद्धि दी, विचार करो, अपनी रक्षा करो। ये रक्षा करने वाला सबसे बड़ा पितर वह परम पिता परमात्मा है, जो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करता है। और ये जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले कुटिल कुचाली हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंग हैं, इनसे हमारी रक्षा करता है। और दूसरा रूप ले कि इनके द्वारा भी हमारी रक्षा करता है। अब कीड़े मकोड़ों से हमारी रक्षा किस प्रकार हो सकती है? मधुमक्खी है, मधुमक्खी का शहद देखो कैसी औषधि है, कैसा उसका हो जाए हम लाभ लेते हैं, किस प्रकार वह हमारे कार्य में आता है औषधि के रूप में, स्वास्थ्यवर्धक के रूप में। तो उसके द्वारा भी रक्षा करता है और उनसे भी रक्षा करता है। 4 चीजें होंगी। दिशा, दक्षिण दिशा, इस दिशा का अधिपति कौन? इंद्र, समस्त ऐश्वर्यों का प्रदाता, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी। और ऐश्वर्य हमें चाहिए, उसका हमने संकल्प ले रखा है, उसकी प्रतिज्ञा ले रखी है, उसका व्रत लिया हुआ है, संकल्प लिया हुआ है। रक्षक कौन है? वह इंद्र ही हमारी रक्षा कर रहा है। किस प्रकार? पितर बनकर, और पितर बनकर इन कीड़े मकोड़ों से हमारी रक्षा करता है। और पितर जितने भी हैं हमारे, वो सब हमें बुद्धि देकर, हमें शक्ति देकर, हमारा मार्गदर्शन करके वो सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये पितर बाणों के समान मेरी रक्षा कर रहे हैं। तेभ्यो नमः, उन सबको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। किन सबको? दक्षिण दिशा के अधिपति को, दक्षिण दिशा के स्वामी को, दक्षिण दिशा के रक्षक को, उन सब पितरों को जो मेरी रक्षा कर रहे हैं। अधिपतिभ्यो नमः, स्वामी अधिपति को नमस्कार करता हूँ। रक्षितृभ्यो नमः, उस रक्षा करने वाले परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पितर ईशवः, और जो ये पितर हैं बाणों के समान मेरी रक्षा कर रहे हैं, इन सबको मैं नमस्ते कर रहा हूँ। यहाँ नमस्ते का अर्थ अनुकूल बनाना है, अर्थात अपने पक्ष में करना है। ये नमस्ते का अर्थ है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, सबसे जब हम नमस्ते करते हैं बार बार, तो वह व्यक्ति हमारे प्रति अनुकूल बनता है, हमारा विरोध नहीं करेगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, आर्ष ग्रंथ नहीं है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो प्रारंभ में लिखा कि मैं सभी दैत्यों को, दानवों को, राक्षसों को, सभी को नमन करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। नमन करने का तात्पर्य ताकि ये विघ्न पैदा ना करे। एक दुष्ट व्यक्ति है समाज में, सभी के कार्यों की हानि करता है, सभी के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है। आप उसको बार बार नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, अर्थात उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं, फिर आपकी हानि नहीं कर पाएगा। यदि आपका सहयोग भी नहीं करेगा तो कम से कम आपका विरोध नहीं करेगा, शांत बैठा रहेगा। नमन कर दीजिए उसको, नमस्ते जी। इसलिए दुष्टों को भी नमस्ते की जाती है। दूसरे रूप में आया है सत्यार्थ प्रकाश में, दुष्ट का तो वाणी से भी सत्कार ना करें। लेकिन जहाँ हमें अपने कार्य की सिद्धि करनी है, उसके लिए अब सबको अनुकूल तो बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बहुत बड़ा है, संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करना, मुक्ति सुख को प्राप्त करना, तो सबको अपने अनुकूल। वैर विरोध करेंगे सभी से, संध्या के मंत्रों में वह भी आ रहा है, अगली पंक्ति में वही आ रहा है, योस्मान द्वेष्टि, हम किसी से द्वेष ना करें, ईर्षा ना करें। तो अनुकूल अपने बनाने का अर्थ होता है नमन करना, नमस्ते करना, ये इस पंक्ति का। अब जो कोई भी
असमान हमसे द्वेष्टि द्वेष करता है। द्वेष व्यक्ति कब करता है? राग द्वेष तब चलते हैं जब आत्मा में अविद्या होती है, अज्ञानता होती है। और जो ये अविद्या है वही चारों क्लेशों की जननी होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यदि ये पहला हमने अविद्या को ही समाप्त कर दिया तो ये बाद के चारों स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब विद्या का प्रकाश हो जाता है, विद्या वही मनुष्य नाम नेत्र, ये मनुष्य का नेत्र, जब नेत्र खुल जाएगा, जब आंखें खुल जाएंगी, जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु साफ साफ दिखने लगती है। उसके यथार्थ स्वरूप को हम समझने लगते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना, उससे वैसा लाभ लेना। तो अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण यदि कोई हमसे ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो हम तो जानते हैं कि यह अविद्या में है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है, इसलिए वह कार्य की हानि कर रहा है, इसलिए वो मेरा अपमान कर रहा है। हम अविद्या में ना फंसे, हम उससे अपनी अविद्या अज्ञानता के कारण द्वेष ना करने लगें, हम क्रोधित ना हो, हम लड़ाई झगड़ा ना करने लगें। और यदि करें भी किसी काल किसी कारण से, तो फिर वहाँ परमपिता परमात्मा न्यायकारी तो है, वह सबका न्याय करता है। इसलिए उसके द्वेष को, अपने द्वेष को उसी ईश्वर की हम न्याय व्यवस्था के अर्पित करते हैं। अर्थात उसके न्याय से हम डरते रहें, उसके न्याय को समक्ष रख के, स्मरण रख के हम कोई गलत काम ना करें, हम कोई पापाचरण कार्य ना करें, हम कोई वेद विरुद्ध आचरण ना करें, हम कोई ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य ना करें और अपने मार्ग की ओर हम बढ़ते रहें। बुद्धि प्राप्त करें, विद्या प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें। और इस संसार को छोड़ने के बाद, इस शरीर को त्यागने के बाद हम मुक्ति सुख को प्राप्त करें। यह हम सबके जीवन का लक्ष्य है। दो दिशाएं, पूर्व की दिशा, दक्षिण की दिशा। अब चलिए पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। अब अपने मन को हम पश्चिम दिशा की ओर लेकर के चलते हैं। पश्चिम दिशा का मंत्र है ओम प्रतीचि दिक्वरुणोऽधिपति प्रेदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तम्भोजम्भे दद्मः। प्रतीचि, प्रतीचि कहते हैं पश्चिम दिशा को। लेकिन यदि मुंह हमारा पश्चिम दिशा की तरफ ही है, संध्या करते समय हम बैठे ही पश्चिमाभिमुख हैं, तो प्रतीचि दिशा पूर्व वाली बन जाएगी, अर्थात मेरे पीछे की दिशा। अब मैं किसी भी दिशा में बैठा हूँ, प्रतीचि का अर्थ पश्चिम दिशा ही होता है। किंतु यहाँ जो भावना हम लेंगे, यहाँ जो अर्थ हम लेंगे, जहाँ मेरा मुख है, जिस ओर मेरा मुख है, मेरे पीछे की जो दिशा है वो प्रतीचि दिशा है। इसका रक्षक कौन है? दिशा, दिशा का अधिपति, दिशा का रक्षक और ईशव। चार चीजें प्रत्येक मंत्र में आएंगी, तो चारों चीजों का स्मरण हम करते रहेंगे। प्रतीचि पश्चिम दिशा का अधिपति वरुण। वरुण कहते हैं जो वरने योग्य हो, जो ग्रहण करने योग्य हो, जो स्वीकार करने योग्य हो। आप बाजार में जाते हैं वस्त्र खरीदने के लिए, दुकान पर जाएंगे, कपड़ा दिखाइए, सूट दिखाइए, पैंट शर्ट का कपड़ा दिखाइए, साड़ी दिखाइए, तो आप उसको कपड़े को पकड़कर ऐसे देखते हैं ना, तुरंत पकड़ करके इस प्रकार देखते हैं, ये नहीं दूसरा दिखाओ, ये नहीं दूसरा दिखाओ, ये नहीं दूसरा दिखाओ। हाँ, एक वस्त्र ऐसा आया जो आपको बड़ा उत्तम लगा, अच्छा लगा, हाँ इसको रख लीजिए, इसको इधर रख लीजिए। आपने इसका वर्ण कर लिया, इस कपड़े को ग्रहण कर लिया, छांट लिया। बाजार में जाते हैं फल खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, एक एक आलू को, एक एक टमाटर को, एक एक सेब को आप ऐसे देखते हैं उठा करके, कहीं कोई दाग तो नहीं, कहीं कोई गला सड़ा तो नहीं, कहीं कोई दोष तो नहीं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं।
जो दोषपूर्ण है वो अलग रख दिया, जो स्वच्छ है, उत्तम है, साफ है, उसको इधर रख लिया, इसका वर्ण कर लिया, इतने इतने का वर्ण कर लिया, इसको कहते हैं वरुण। अर्थात जो शुद्ध है, पवित्र है, उत्तम है, वह परमपिता परमात्मा ग्रहण करने योग्य है। हम सबके गायत्री मंत्र में भी वरेण्यम, जो ग्रहण करने योग्य है, जो स्वीकार करने योग्य है, जो प्राप्त करने योग्य है। अभी ऊपर के मंत्र में हम ऐश्वर्यों की बात कर रहे थे, और यहाँ पर वास्तव में जो ग्रहण करने योग्य है संसार में, जो प्राप्त करने योग्य है संसार में, वह केवल परमपिता परमात्मा ही है। धन संपत्ति ऐश्वर्य हम कितनी भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उपनिषद का ऋषि कहता है न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, यह मनुष्य धन संपत्ति ऐश्वर्यों से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही संपत्ति वह इकट्ठा कर ले, कभी तृप्त नहीं हो सकता। और जब वह परमपिता परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब उसका हर्षित मन, प्रफुल्लित मन कह उठता है प्राप्तम प्रापणीयम, प्राप्तम प्रापणीयम। जो कुछ प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया, अब कोई इच्छा शेष नहीं, अब आनंद में मग्न रहेगा, अब दूसरों के उपकार में मग्न रहेगा, अब वेद विद्या के प्रचार प्रसार में मग्न रहेगा। मैं संध्या कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी का समय होता है, मैं संध्या कर ही नहीं पाता, ये तो मेरी दुकान का समय होता है। प्रातःकाल संध्या यज्ञ कीर्तन हवन में किस प्रकार कर सकता हूँ, मैं तो कृषि कार्य करता हूँ, खेती जाने का कार्य है, ड्यूटी जाने का कार्य है, नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये लक्ष्य भी हमने निर्धारित कर रखे हैं। और अभी धन संग्रह करना है, संचय करना है, अभी थोड़ा धन कमाया है, अभी और धन कमाना है, अभी थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिली है, अभी और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। बड़े बड़े नेताओं के मैं चक्कर काटता रहता हूँ, विधायक का टिकट प्राप्त करने के लिए, MP का टिकट प्राप्त करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कितने धन का व्यय करते हैं, कितने लोगों की हम उसमें सोर्स लगाते हैं, सहयोग लेते हैं, सिफारिश लगाते हैं, हमें भी टिकट दिलवाओ, हमें टिकट दिलवाओ, हमें टिकट दिलवाओ। टिकट मिल गया, जीत गए, क्या इच्छा पूरी हो गई? ना पूरी अभी नहीं हुई, अब मंत्री पद मिलना चाहिए अभी तो विधायक बने, अभी तो MP बने, एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरी फिर वो तुरंत खड़ी हो गई कि अब मंत्री बनना है। अब मंत्री बना दिया आपको, अब राज्य मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री नहीं, अब की बार कैबिनेट मंत्री बनना है, बड़ा मंत्री बनना है, कैबिनेट मंत्रालय मिल गया, तो अब की बार ये कम महत्व का मंत्रालय है, अब की बार बड़े महत्व का मंत्रालय मुझे चाहिए, फिर मैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये इच्छाएं कभी शांत नहीं होने वाली, क्योंकि ये प्राप्त करने की वस्तुएं ही नहीं है वास्तव में, ये तो ये जीवन चलाने की वस्तुएं हैं। प्राप्त करने की वस्तु तो वह एक ही है, जिसको हम प्राप्त करके फिर जब आत्मा बोल उठता है, कह उठता है प्राप्तम प्राप्तनीय, जो कुछ प्राप्त करना था वह मैंने प्राप्त कर लिया, जो कुछ जिसकी प्राप्ति के लिए संसाधन मिले थे, या शरीर मिला था, या साधन मिला था, यह मैंने प्राप्त कर लिया। अब इस शरीर का क्या करना है? आप दिल्ली चले, यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान से आपने गाड़ी ली, बाइक ली, बस से गए, ट्रेन से गए, जब आप गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो संसाधन को छोड़ देते हैं, ट्रेन स्टेशन पर छोड़ आए, बस वहीं पर छोड़ आए, गाड़ी बाइक अपनी घर के बाहर खड़ी कर दी, तब आपने वो जहाँ पर आपको जाना था पहुंच गए। अब साधन का क्या करना है, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जब सारा प्राप्त हो गया, जो कुछ उन्हें प्राप्त करना था, प्राप्तम प्रापणीयम, अब जो शरीर को लिए फिरते हैं, तो शरीर को लिए फिरते हैं हमारे लिए, हमारे उपकार के लिए कार्य कर रहे हैं। अपना तो उनका जो कुछ प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया, लेकिन जब देख लिया अब शरीर जर्जर हो गया, किसी योग्य नहीं रह गया, इस शरीर से किसी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, किसी का उपकार नहीं कर पाऊंगा, अपितु अन्य लोग ही उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं, तो फिर उन्होंने शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया। और शरीर छोड़ते समय फिर कोई दुख नहीं होता, क्लेश नहीं होता, कष्ट नहीं होता, इस प्रकार से इस शरीर को त्याग देते हैं। तो ये है
वरुण की महिमा कि जिसको प्राप्त करके, और यदि ईश्वर को हमने प्राप्त कर लिया तो ये सारे संसाधन किसके हैं? ईश्वर के। संसाधन भी तो हमारे ही हो गए। फिर जब ईश्वर को ही हमने प्राप्त कर लिया तो इस सारे ब्रह्मांड के जितने संसाधन सब हमारे ही हैं, और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद फिर इन संसाधनों की हमें इच्छा ही नहीं रह जाती। इसलिए इसको कहते हैं वरुण। प्रतीचि पश्चिम दिशा का स्वामी वरुण है। और वह वरुण कैसा है, किस प्रकार हमारी रक्षा कर रहा है? प्रिदाकु रक्षितान्नमिषवः। प्रिदाकु कहते हैं जो विषधर होते हैं, जो विषैले जीव होते हैं, उन्हें प्रदाकु कहते हैं। और जो निंदक होते हैं, जो चुगली करने वाले होते हैं, वो भी प्रदाकु कहलाते हैं। एक व्यक्ति हमारे सामने आकर प्रत्यक्ष में बड़ा मीठा बोलता है, बड़ी प्रशंसा करता है, किंतु वही व्यक्ति पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, दूसरों से निंदा करता है, उसे क्या कहेंगे? प्रिदाकु। संस्कृत का एक श्लोक आता है ना, परोक्षम कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादितम। परोक्षम कार्य हंतारम, अप्रत्यक्ष रूप से, पीठ पीछे रूप से हमारे सभी कार्यों को हंतारम, हंतारम मीन्स हत्या कर देना, मार देना, अर्थात बिगाड़ देना, हमारे कार्यों को बिगाड़ते हैं, हानि करते हैं। प्रत्यक्षम प्रियवादितम, और प्रत्यक्ष में सामने तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। ये सब प्रदाकु हैं, ये चुगलखोर हैं, ये निंदक हैं, ये पीठ पीछे बुराई करने वाले हैं। और जो हिंसक जीव जंतु होते हैं, शेर है, चीता है, अजगर हैं, विषधर हैं, बिच्छू हैं, ये क्या हैं? डंक मारने वाले, विष उगलने वाले। इन हिंसक जीव जंतुओं से और इन चुगलखोरों से, इन निंदकों से, इन पीठ पीछे बुराई करने वालों से, इन सब से रक्षा कौन करेगा? जिसका वर्ण किया है हमने। एक व्यक्ति, हमने अपने भवन की रक्षा के लिए, एक अपने खेत की रक्षा के लिए, एक अपनी कंपनी की रक्षा के लिए सिक्योरिटी वाले हमने रखे हुए हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले बड़े दुर्बल हैं, वीक हैं, कमजोर हैं। ना वो दौड़ सकते, ना जोर से चिल्ला सकते, ना समय पर अस्त्र शस्त्र चला सकते, ना लाठी का प्रहार कर सकते, ना बंदूक चला सकते। तो किस प्रकार हमारी रक्षा कर पाएंगे? जो उनसे शक्तिशाली चोर लुटेरे होंगे वो आएंगे, उनको बंधक बनाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। लेकिन यदि हमने रक्षक कोई अपना स्पेशल कमांडो रखा है, जो विशेष ट्रेनिंग लिए हुए है, हष्टपुष्ट है, स्वस्थ है, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण है, पारंगत है, वह हमारी रक्षा कर सकता है। वह हमारे भवन की, मकान की, कंपनियों की, हमारे स्वयं के शरीर की, हम अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं, अंग रक्षक लेकर के चलते हैं, वह हमारी रक्षा करते हैं। और यहाँ पर जो हमने चुनाव किसका किया है, रक्षक कौन बनाया है, ये महत्वपूर्ण विषय है। अब रक्षक बनाया है हमने जो संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली है, जो संसार का सबसे अधिक बुद्धिमान है। उसके जितनी बुद्धि किसी की नहीं, उसके जितना ज्ञान किसी का नहीं, उसके जितनी शक्ति किसी की नहीं, उसको हमने रक्षक बनाया है, उसका चुनाव हमने किया है, वह वरुण है। तो फिर संध्या करें हम निश्चिंत होकर, हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हमारा रक्षक है और हर समय साथ रहता ही है। इंद्रस्य युज्यः सखा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान है और सतत हमारी रक्षा करता रहता है। फिर क्यों भयभीत होंगे, फिर क्यों विचलित होंगे, फिर क्यों किसी से डरेंगे? फिर इन प्रदाकुओं से तो वो निमट लेगा। श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी वनों में ले गए थे यज्ञों की रक्षा करने के लिए। जिस समय ऋषि लोग यज्ञ आदि किया करते थे तो राक्षसों का तो स्वभाव होता है दंडता करना। ये राक्षस उनको यज्ञ आदि नहीं करने देते थे, उसमें विघ्न डालते थे।
अब स्वामी विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, ऐसा नहीं है कि उनके पास शक्ति नहीं थी, शक्तियां तो उन्होंने दी, अस्त्र शस्त्र तो श्री राम को कई प्रकार के उन्होंने दिए। और ब्राह्मण तो स्वयं में निपुण होता है, अस्त्र में भी और शास्त्र में भी हर प्रकार से निपुण होता है। वो चाहते तो रक्षा कर सकते थे, लेकिन किसकी? वो युद्ध करते या यज्ञ करते, एक ही कार्य तो करते। और यज्ञों की रक्षा के लिए वो श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के गए। जब यज्ञों का अनुष्ठान उन्होंने किया तो अब निश्चिंत हो गए। पहले जब यज्ञ करते थे तो बीच में विघ्न डलता था, बीच बीच में यज्ञ खंडित हो जाते थे, वो राक्षस लोग करने नहीं देते थे, विघ्न करते थे, उपद्रव करते थे। अब जब यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, अब मन में वह किसी प्रकार का भय नहीं, शंका नहीं, कोई राक्षस आएगा और यज्ञों में विघ्न पैदा करेगा, क्योंकि अब इनकी रक्षा के लिए दो शक्तिशाली युवक उन्होंने खड़े कर दिए हैं, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वो यज्ञों की रक्षा कर रहे हैं और वो निष्कंटक होकर के यज्ञ कर रहे हैं। हम समस्त प्रकार के जो अपने दैनिक जीवन के कार्य करते हैं, संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं निश्चिंत होकर के करें ना। वह प्रदाकुओं की से निपटने के लिए वह ईश्वर है, वह हमारी रक्षा कर रहा है, वह सतत निरंतर हमारे साथ है, वह हमारा मार्गदर्शन भी करेगा, हमारी रक्षा भी करता रहेगा। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को हम दक्षिण दिशा के पश्चिम दिशा के अधिपति स्वामी वरुण को, जो हमारी रक्षा करता है, प्रिदाकुओं से किस प्रकार रक्षा करता है ये भी है। जो बाण यहाँ पर है, चारों चीजें, दिशा, दिशा का अधिपति, रक्षक और ईशव। तो यहाँ पर ईशव है, अन्नम ईशव, जो अन्न है ये बाणों के समान हैं, रक्षा करते हैं, भूख रूपी शत्रुओं से लड़ते हैं। एक व्यक्ति को 3 दिन से भोजन ही नहीं मिला, किस प्रकार वह संध्या करेगा, किस प्रकार उपासना करेगा? और संध्या उपासना नहीं करेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेगा? और भूखे को लक्ष्य की प्राप्ति होगी भी कैसे? इसलिए अन्नम ईशवः, ये जो अन्न औषधियां जितनी भी इस सृष्टि में ईश्वर ने बनाई, वो सब हमारे लिए बनाई हैं। यदि हम रोगग्रस्त हो जाते हैं तो औषधियां हैं, भूख लगती है तो ये अन्न है। भोजन में जितने जितने हम पदार्थ लेते हैं वो सब शास्त्र की भाषा में अन्न कहलाते हैं। जल को भी अन्न ही बोला जाता है, क्योंकि कई बार जब बहुत अधिक भूख लगी है और भोजन है नहीं, पानी पीकर ही थोड़ा शांत कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, तो जल भी अन्न के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको भी अन्न कहा जाता है। तो इससे भी रक्षा होती है, इन अन्न से वह परमपिता हमारी रक्षा करता है। तेभ्यो नमः, उसको मैं नमन करता हूँ। अधिपतिभ्यो नमः, दक्षिण दिशा के अधिपति स्वामी वरुण को मैं नमन करता हूँ। रक्षितृभ्यो नमः, उस रक्षक को मैं नमन करता हूँ, रक्षा करने वाले को मैं नमस्ते करता हूँ। और ईशवः, इस अन्न रूपी बाणों को मैं नमन करता हूँ, अन्न को भी नमन कर रहा हूँ। गेहूं को, चावल को, दाल को, शाक को, फल को, सब्जी को, कंद को, मूल को, सबको नमन कर रहा हूँ। ये अन्न है, अन्न को नमन कर रहा हूँ, ये बाण है। अर्थात नमन करने का अर्थ अनुकूल बनाना, जो जो मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अच्छा है, उत्तम है, उसका मैं सेवन करूं, उसका उपयोग करूं, उसका उपभोग करूं, ये कहलाता है अन्नम ईशवः। और ये है इसको नमन। और योस्मान्, जो कोई भी व्यक्ति अपनी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण मुझसे द्वेष करता है, वैर करता है, ईर्ष्या करता है, उसके द्वेष भाव को, अपने द्वेष भाव को मैं आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ, आप ही मेरा न्याय करना प्रभु। ये हम प्रार्थना ईश्वर से साथ साथ करते रहते हैं। अर्थात हम बचते रहें, हम किसी से ईर्ष्या द्वेष वैर ना करें, और यदि करेंगे भी किसी भी काल में, किसी भी कारण, तो वह परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था में तो रहेगा ही। जंभे दधमहा, दधमहा कहते हैं कुचल देना, पीस देना। जंभे कहते हैं जाड़ को,
जाड़ में रख करके जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनको हम जाड़ में रख करके कुचल देते हैं, चूर चूर कर देते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, अर्थात हम चबा जाते हैं, खा जाते हैं। वह परमपिता परमात्मा, उसका जबड़ा बहुत मजबूत है, वह भी इसी प्रकार नष्ट भ्रष्ट कर देता है सारे हमारे दोषों को, अपराधों को, अर्थात दंड देकर सुधार देता है। तो उसके दंड से हम बचें, उसके जबड़े में जाने से बचें और हम किसी से राग द्वेष इस प्रकार वैर भाव ना रखें। 2 मंत्र ये आज हमारे पूर्ण हुए। अब हम एक बार पूरी संध्या का मंत्र पाठ करेंगे। सभी जहाँ तक संभव हो व्यवस्थित होकर के बैठ जाइए, आसन अपना सुदृढ़, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अथ वैदिक संध्या। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो वर्णवः, समुद्रादणुवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य निशतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिग्गगनिरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः।
वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषवा तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता स निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वसनिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो वस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्भयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवीयन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। सभी हाथ जोड़ लेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
ओम शांति शांति शांति। इति ही वैदिक संध्या। यह संध्या मंत्र पाठ पूर्ण हुआ। किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका है तो आप पूछ लीजिए। जी नमस्ते जी, बताइए। वैदिक ज्ञान। ठीक है, आइए मंत्र पाठ करते हैं। नमस्ते जी। श्राद्ध तेरहवीं का प्रावधान ही शास्त्र में नहीं है तो मंत्र का विनियोग कैसे होगा? देखो, विनियोग 3 प्रकार का होता है। मंत्रों का जो हम विनियोग करते हैं ना कहीं भी, वो 3 प्रकार का होता है। एक तो यथार्थ विनियोग होता है, अर्थात जैसा मंत्र कह रहा है वैसी वैसी हम क्रिया कर रहे हैं। और दूसरा होता है भावार्थ विनियोग। भाव तो कुछ और है, क्रिया तो कुछ और है, लेकिन फिर भी भाव हम पवित्र रखने के लिए मंत्र जोड़ देते हैं कोई भी। एक होता है धूर्त विनियोग। धूर्त विनियोग तो सीधा सीधा मंत्र कुछ और कह रहा है, क्रिया कुछ और हम कर रहे हैं। जैसा शन्नो देवी मंत्र में हमने संकल्प लिया संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का, मुक्ति सुख को प्राप्त करने का, और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु दोनों सुखों की आप वर्षा कीजिए हमारे ऊपर। लेकिन शन्नो देवी मंत्र को शनि का मंत्र बताया जाता है। जो धूर्त पंडित हैं वो कहते हैं ये शनि का मंत्र है, शनि का उपाय करो, शनि का जाप करो। तो भावना क्या ले रहे हैं कि शनि के दोषों से हम बचते रहें, शनि के कोप से बचते रहें, जबकि उसमें मंत्र में भाव कुछ क्या है। इसको कहते हैं धूर्त विनियोग। तो जो हम ये श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे और तेरहवीं आदि करेंगे, वहां मंत्रों का विनियोग करेंगे, सारा धूर्त विनियोग है। शास्त्र में इसका कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। जी 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 ठीक है। नहीं, व्यवस्था के अनुसार तो गलत ही है। जिसकी व्यवस्था ही नहीं, हम जबरदस्ती उसकी एक व्यवस्था बना रहे हैं कि उसकी फिर जो है यहाँ पर ये मंत्र आएंगे, यहाँ ये मंत्र आएंगे। वो जो पगड़ी होती है ना, पगड़ी होता है उत्तरदायित्व समर्पण। पिता का देहांत हो गया है तो फिर पुत्र को उत्तरदायित्व दिया जाएगा, और उत्तरदायित्व जीते जी दिया जाता है। वानप्रस्थ है ना, वानप्रस्थ अभी जो सत्यार्थ प्रकाश में हमने पढ़ा, वानप्रस्थ आश्रम, वो बड़े पुत्र को उत्तरदायित्व सौंप करके वानप्रस्थ को चला गया, तो पगड़ी तो दे गया वो जब ही। अब मरे के पीछे पगड़ी इसलिए है कि मरते दम तक हम उत्तरदायित्व छोड़ते ही नहीं, पकड़े ही रखते हैं। इसलिए ये व्यवस्थाएं सब दूषित हो गई हैं वर्तमान में। हाँ नहीं, वो ठीक है। जैसा वर्तमान परिवेश में कई बार देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन उसके हम यथार्थ स्वरूप को भी बताते रहें। करना भी अगर पड़ा है तो भी हम समझा अवश्य दें कि देखिए व्यवस्था तो इस प्रकार की है, वर्तमान में इसका विकृत रूप हो गया है। आइए विश्वानि देव मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को